बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आहलुहु। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास में माशाल्लाह अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें ताकि आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाऊँ। इस वाले जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है, नोट्स मंगाए मेरे से, इनिशियल टेस्ट के, ISB के, एयरमैन के लिए भी वो नोट्स काम आएंगे। ठीक है, तमाम जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे ASF का टेस्ट दे रहे हैं आप, ASI के लिए या कारपोरल की, वहाँ भी ये नोट्स काम आएंगे। इसके अलावा जो बच्चे क्रेडिट कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं 8वीं क्लास के लिए, उनके लिए हमने अलग से नोट्स बनाए हैं, वो भी हमसे मंगवाएं। और क्लासेस स्टार्ट हैं, आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप रावलपिंडी आएँ। आने से पहले इस नंबर पर कॉल करके आपने अपॉइंटमेंट लेके आना है। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। इंग्लिश के पहले कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के टेस्ट अभी स्टार्ट हैं PAF के लिए, चाहे एयरमैन की तैयारी करें चाहे GDP की। तो ये जो कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं ये आप सुन लें, इंशाल्लाह याद रहेंगे। व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ बाई? BI, बाई का मतलब फॉर। अपोजिट ऑफ लवली, लवली का अपोजिट क्या है? हॉरिबल। अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अपोजिट क्या है? एक्सपेंसिव कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगा, इसका अपोजिट है चीप। अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट है फास्ट। अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई को, और इसका अपोजिट है उल्टा है नेचुरल। अपोजिट ऑफ इमेजिनरी इज रियलिस्टिक। ठीक है, गिव्स डैश गिव्स यू अ गुड एडवाइस, तो इसमें आपने प्रोवर्ब लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है शी डैश अ यूनिफॉर्म, शी वियर्स अ यूनिफॉर्म। आस्क मी डैश हेल्पिंग, आस्क मी फॉर हेल्पिंग। गेट डैश द बस, गेट इन द बस। ये तमाम बेटा, ये जितने भी मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करा रहा हूँ इंग्लिश के, PM लॉन्ग कोर्स में भी आते हैं और आपके टेस्ट में आ सकते हैं। आई एम डैश अ मोबाइल फ़ोन, आई एम ऑन अ मोबाइल फ़ोन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है TV इज़ टू वॉच, न्यूज़पेपर इज़ टू डैश। TV अगर देखी जाती है तो न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, तो आप लिखेंगे रीड। TV इज़ टू वॉच, न्यूज़पेपर इज़ टू रीड। शर्ट इज़ टू ड्रेस। ठीक है, मैंगो इज़ टू, शर्ट का ताल्लुक किससे है? ड्रेस के साथ है। मैंगो इज़ टू फ्रूट, मैंगो का ताल्लुक किसके साथ है? फ्रूट के साथ है। ये आपके वर्बल के क्वेश्चन भी इस तरह के आ सकते हैं। वन ऑफ माई ब्रदर डैश अ डॉक्टर, वन ऑफ माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। शूज़ इज़ टू फुट, हैंड इज़ टू। शूज़ कहाँ होते हैं? पाँव में होते हैं, और या पाँव फुट जो है ना होते हैं शूज़ में। हैंड इज़ टू, हैंड इज़ टू ग्लव। ठीक है, दस्ताने पहनते हैं हाथों पे। टूरिस्ट केम डैश बोट, टूरिस्ट केम बाई बोट। ही एक्ट डैश एन अंडरटेकर, ही एक्ट एज एन अंडरटेकर। जी, नेक्स्ट है डैश आई वॉज वॉचिंग TV आई गो टू बेड। आफ्टर आई वॉज वॉचिंग TV आई गो टू बेड। नेक्स्ट है शी डैश बोथ German and Italian. She speaks both German and Italian. Boss sit dash the chair, on the chair. People are finding friends dash the internet. People are finding friends dash the internet में dash है on the internet. I get up early dash the morning. I get up early in the morning. ठीक है, if you are lazy you dash late. If you are lazy you will late. फिर कुछ वर्ड मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश के, वो इंग्लिश ही में बताने हैं। मुश्किल वर्ड्स होंगे, उसकी आसान इंग्लिश लिखी होगी, वो आपने फिर टिक करना है। ठीक है, जैसे ब्रिविटी है। ईडियम्स को भी आप लोग ज़रा प्रिपेयर करें। सेंटेंस कंप्लीशन ये ज़्यादा आते हैं। ठीक है,
इस तरह बेटा जो अभी PN कैडेट का कोर्स आएगा ना, इसमें भी आपने इंग्लिश को आपने प्रिपेयर करना है। इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, इंग्लिश के PF में भी आते हैं और आर्मी में भी आते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आर्मी के टेस्ट में भी होते हैं, इस तरह नेवी के भी और एयरफोर्स के भी। इस तरह फिज़िक्स के जो है ना एयरफोर्स में भी होंगे और नेवी में भी होंगे, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। इनिशियल जो मेडिकल होगा आपका, उसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, वेट चेक किया जाता है, आई साइट चेक की जाती है, कलर ब्लाइंड तो नहीं है ये स्पेशली चेक किया जाता है, ठीक है। और हियरिंग चेक किया जाता है कि सुनता ठीक है, कान इसके ठीक है, बहरा तो नहीं है कहीं या कम तो नहीं सुनता। थ्रोट चेक किया जाता है इंक्लूडिंग टीथ, दांत भी साफ़ करने हैं आपने, साफ़ सुथरा होकर जाना है आपने, ठीक है। दांत शांत साफ़ करना है। गला चेक किया जाएगा आपका। नोज़ फॉर DNS, अगर DNS का मसला है तो फिर वो ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेट करवाएंगे। तो नाक, अगर DNS है आपको तो फिर इलाज करवाएं पहले। फ्लैट फुट में काफ़ी बच्चे जो है ना मेडिकल में रह जाते हैं, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नी नॉकिंग में काफ़ी स्टूडेंट रह जाते हैं, नी नॉकिंग का इशू होता है बाज़ बच्चों को। इस तरह कैरिंग एंगल का इशू होता है, ठीक है, कि डेविएशन तो नहीं है बाजुओं में। एनी सर्जिकल मार्क्स, कोई ऑपरेशन के निशान तो नहीं है। तो इस तरह आपने अपने आप को फिट रखना है। और फिज़िकल टेस्ट पर लिया जाता है PN कैडेट में भी। PN कैडेट का 8 मिनट का होता है, ठीक है। PM लॉन्ग कोर्स में भी 8 मिनट टाइम होता है। फिर सिटअप, पुशअप्स, पुलअप्स ये कराए जाएंगे, इस प्रैक्टिस करें बच्चे। जब आप ये एकेडमिक टेस्ट पास कर जाएंगे और मेडिकल क्लियर हो जाएगा आपका, तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में मैंने पहले भी कहीं दो बताया, आपने इंट्रोडक्शन को सही तरीके से प्रिपेयर करना है, इंग्लिश में याद कर लें इंट्रोडक्शन। पर्सनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्म में जो आप लिखते हैं तो फॉर्म आपने तरीके से लिखना है, उसमें भी काफ़ी। फिर इस तरह मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के बाद फिर फाइनल, जब मेरिट लिस्ट बनती है ISSB के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बुला लिया जाता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। नंबर सामने शो हो रहा है, नंबर को सेव कर लें सारे बच्चे, स्टेटस वगैरह भी देखा करें। इस तरह इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि हिंदू का रेंज, ठीक है, इसकी रेंज पूछ सकते हैं। हिमालयंस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर कौन सा एशिया का, इस तरह कुछ एंटोनियम, सिनोनियम ये आपने याद करने हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यूअर को ये नहीं कह सकते कि सर ये पूछें ये ना पूछें, ठीक है। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो मैं चूँकि कोशिश यही होती है कि आपको वो क्वेश्चन लिखवाऊँ, चुन रहा हूँ जो आपको फ़ायदा दें। फाउंडर ऑफ उर्दू लैंग्वेज कौन है, ये ज़रा बताइए मुझे। उर्दू लैंग्वेज का फाउंडर कौन है? नेशनल लाइब्रेरी किधर है पाकिस्तान की, किस शहर में नेशनल लाइब्रेरी? ग़ज़वे तबूक में मुसलमानों के लीडर कौन थे? ये कुछ अभी आप भी मुझे बताएं ना, कमेंट कीजिए साथ साथ। अल्लामा इकबाल ने अपना जो खुतबा कब पेश किया था? वर्ल्ड का एंटोनियम बताएं, मीनिंग भी बताएं। ग़ज़वा खैबर की डेट बताइए, कब ये ग़ज़वा खैबर हुआ? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैं ऑलरेडी नोट्स में दी हुई हैं, नोट्स को याद करो अपने। ग्रीफ ईयर किसे कहते हैं? ग्रीफ ईयर, गम का साल। व्हेन कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड, कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुई थी? तो इस तरह के बच्चे ये क्वेश्चन जितने मैंने अभी लिखवाए हैं तो आप याद करें। आधे घंटे के बाद दूसरा लेक्चर होगा जो कि सक्सेसफुल लाइफ पे अपलोड किया जाता है, वो भी देखें। लेक्चर नहीं मिस करने, हर सूरत में लेक्चर सुनते रहें, ठीक है। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ बस एक तो सुन लिया करें 10 मिनट में जो लेक्चर होता है कि सर क्या कह रहे हैं। काफ़ी आपकी इंशाल्लाह मालूमात में इजाफा होता रहेगा। और नंबर आगे शेयर करें, व्हाट्सएप पे दोस्तों को बताएं ताकि वो भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएँ। नोट्स तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मंगवा लें जिन बच्चों के पास नहीं है। और रावलपिंडी में अगर कोई शख्स मिलना चाहता है, कोई बच्चा मिलना चाहता है तो आके मिल ले, मुलाकात कर ले। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें।
अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और रसूल वसल्लम की खुशनुदी के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इतरतिही बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद और सलाम देखें, नमाज़ पढ़ते हैं ना तहियात, पहले हम सलाम अर्ज़ करते हैं रसूल वसल्लम की बरगाह में, उसके बाद दुरूद पढ़ते हैं। दोनों पढ़ा करें, ठीक है। वस्सलाम।